हेलो गाइस, नमस्ते। सबसे पहले मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुराधा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो मैं आज का ब्लॉग मेरे बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे ऐसा कमेंट आया कि मेरे हौस ही उड़ गए। मैं बहुत खुश थी और वो कमेंट पढ़ा मैंने, मेरे पिछले वाले ब्लॉग वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मुझे कमेंट आया हुआ है। 1 मिनट पढ़ के बताती हूँ मैंने दूसरे मोबाइल से पढ़ा अभी। तो यार ऐसा क्यों लिखते हैं? तो मुझे थोड़ा सा ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ, हाँ, कि भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं मेरे बारे में, क्योंकि ये मेरी हिस्ट्री नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ मेरे पहले वाले ब्लॉग है वो देख लीजिए और तब आपको समझ आएगा कि ये जो आपने कमेंट किया हुआ है तो ये मतलब सोच समझ के कमेंट कीजिए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और देख सकते हैं, मैं आपको कमेंट सुना के बताती हूँ। मम्मा का मोबाइल लिया हुआ है मैंने, तो इससे तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इससे कमेंट नहीं पढ़ सकती। तो ये देख सकते हैं, कमेंट किया हुआ है। हाँ, नाइस ब्लॉग दी, थैंक यू इतना बोलने के लिए। अच्छी वीडियो बनाते हो आप। तो यार हर किसी की मेहनत रहती है एक ब्लॉगर बनने की, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और जितना मेरे से मेहनत हो रही है मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक छोटे बेबी के साथ कितना मुश्किल होता है एक ब्लॉगिंग करना, और साथ में घर का काम भी रहता है। चलो मैं अभी मायके में आई हूँ, उसके ऊपर ही मुझे कमेंट आया हुआ है। लेकिन मैं जब ससुराल में भी रहती थी, और ससुराल में काम भी करना पड़ता है साथ में। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में ही लगे रहो, तो फिर घर वाले भी बोलते हैं कि बस फ़ोन में ही लगे रहते हैं, काम नहीं करते और बच्चों को भी नहीं संभालते। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, सब ऐसा बोलते हैं मुझे। तो थोड़ा थोड़ा तो वो करना ही पड़ता है, और अपना बेबी है तो उसको देखना ही पड़ता है। तो यार प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। देखिए क्या कमेंट किया हुआ है, हाँ बता देती हूँ मैं अभी। नाइस ब्लॉग दी, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, तो उसके लिए थैंक यू। हो लेकिन आप इतने दिन आगे, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि ये कैसा कमेंट कर लिया। आप बनाते हो, लेकिन आप इतने दिन मायके में क्यों रहते हो? ऐसा ऐसा क्यों लिखा होगा? क्यों रहते हैं आप इतना दिन, और आप और आपकी बेटी इतने दिन मायके में क्यों रहते हैं? तो मैं अपनी स्टोरी तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ मेरी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं जो हूँ वो हिमाचल प्रदेश से हूँ, बता देती हूँ फिर से। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और हिमाचल प्रदेश और मेरा ससुराल जो है महाराष्ट्र में है। तो हिमाचल और महाराष्ट्र का अंतर कितना होगा, जो भी जिसने भी जर्नी किया होगा हिमाचल से महाराष्ट्र, तो उनको तो मालूम ही होगा। 3 दिन पहुंचने के लिए लगता है, बहुत टाइम लगता है पहुंचने के लिए। और मेरी शादी को ये भी बता दूँ कितने साल हुए हैं। मेरी शादी को अभी 6 साल होने वाले हैं कंप्लीट। तो आप इतने दिन मायके में क्यों रहते हैं? तो इसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि मैं जब अपने ससुराल जाती हूँ, अपने ससुराल में कम से कम मायके में नहीं आती हूँ, 2 या 3 साल का अंतर पड़ जाता है। और नहीं आ पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत दूर है और मेरे हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं मिलती है। और घर के काम भी रहते हैं, खेतों के काम रहते हैं। आप सास ससुर मेरे जो है खेतों का काम भी करते हैं, तो इतना दूर नहीं हो पाता है आना जाना इतना जल्दी, या 1 महीने में चल पड़ो आप, वैसा नहीं हो पाता है मेरे से। तो जब मेरे हस्बैंड छुट्टी आते हैं घर में, तभी मेरा मतलब चलता है कि मायके में जाना है, तब आ पाती हूँ मैं। और अभी तो मुझे इतना टाइम हो गया था मायके में, 3 साल नहीं आई हूँ। सोच सकते 3
साल कितना होता है, एक दिन इतना बड़ा होता है, सुबह से शाम तक टाइम नोट कर लीजिए कितना बड़ा होता है, तो 3 साल तो कितना होता होगा, सोच लीजिए। मतलब खुद से ही आप मतलब मायके में ना जाए और 3 साल घर में ससुराल में बैठे रहे, नहीं तो कहीं भी जाए आप, लेकिन मायके में ना जाए, और मायका इतने दूर हो कि अकेले भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलो हो सकता है, लेकिन अभी मेरा छोटा बेबी है तो अकेले बहुत मुश्किल होती है, हर एक न्यू मॉम के साथ ऐसा ही मुश्किल होती है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था। और एक और बात बता देती हूँ, मेरी जो डिलीवरी हुई तो मेरे हस्बैंड के साथ थी मैं, तो मैं बेंगलोर में थी, कर्नाटका जो स्टेट है, तो उधर थी। तो ससुराल भी महाराष्ट्र में हुआ, और हिमाचल तो कितना दूर है कर्नाटका से, तो बहुत दूर था। तो उधर मेरे मम्मा आए हुए थे संभालने के लिए, फिर सासू माँ आए, तो ना मेरे से मैं ससुराल में भी नहीं गई और ना ही मेरे मायके में आई। तो 3 साल का अंतर पड़ा, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी रुकी तो मुझे डॉक्टर ने सफ़र जर्नी करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि मैं पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ इसके ऊपर कि मेरा पहले भी एक अबॉर्शन हो चुका है। जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था तब मुझे नेचुरली कंसीव हुआ था बेबी, क्योंकि मेरा डायडल्फिस यूट्रस है, 2 यूट्रस है, तो इसमें बहुत बहुत मुश्किल होता है, बेबी होना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो जो मेरे साथ हुआ है। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट बार बार मत कीजिए कि आप इतने दिन क्यों रह रहे हो आप और आपकी बेटी। तो ऐसा सब प्रॉब्लम था, इतना जर्नी करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, मुझे आसपास जाने के लिए भी मना कर दिया, सिर्फ घर में प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया। तो सोच सकते हैं मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती। चलो वो तो हो गया, फिर मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हो गया। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी कैसे जाऊंगी मैं इतनी जल्दी, जब तक एकदम अपने पाँव में चलना ना स्टार्ट कर दूं, और इतना सा छोटा सा बेबी को लेके मैं कैसे जाऊंगी मायके में। और फिर बेबी मैंने 1 साल का होने दिया, फिर तब जाके मैं अपने मायके में आई हूँ। ऊपर से मेरे हस्बैंड को भी 3 बहुत बड़े कारण है ये मेरे। एक तो मैं बेबी के साथ अकेले ट्रैवल नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं आ सकती, और अकेली होती हूँ तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन घर के भी अभी सास ससुर को भी घर का काम रहता है, खेतों का काम चल पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है अपनी अपनी फैमिली में, तो नहीं आ पाती हूँ मैं। तो प्लीज़ मैं अभी जो हूँ फिर से बताने जा रही हूँ कि मैं 3 साल के बाद अपने मायके में आई हूँ। मेरा मायका हिमाचल प्रदेश में है और ससुराल जो महाराष्ट्र में है। तो मेरी शादी के ऊपर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिए। इंडियन ब्लॉगर अनुराधा चैनल है मेरा, तो उसमें है मेरी लव मैरिज या अरेंज मैरिज हुई है। तो मेरी जो है लव मैरिज हुई है, और मेरे पति जो है वो फौजी है, और एक मेरी क्यूट सी बेबी है। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, तब मैं सभी की तरह आगे बढ़ पाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे टाइम मिले ब्लॉग बनाने का, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। तो अंशु के साथ बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि अभी मम्मा भी बीमार हो गए। मेरे पीछे वाले ब्लॉग देखा होगा कि मेरे मम्मा पूरी फैमिली बीमार हो गई थी, मैं भी खुद बीमार हो गई थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था पूरे घर का मतलब सब इधर उधर बहुत हो, बेबी के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तंग हो गए थे। फिर नाना नानी जी आए मैं हमारे हेल्प करने के लिए, देखने के लिए नाना नानी आए, तो उन्होंने संभाला। तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत की मेरे बेडरूम से ही, क्योंकि मैं अभी जो हेयर वॉश करके आ गई हूँ, ये देख सकते हैं अभी गिल्ले हैं मेरे हेयर। तो मैं जो हूँ कभी भी कंघी नहीं करती हूँ मेरे हेयर के ऊपर, ये देख सकते हैं गिल्ले हैं अभी। तो अंशु को नीचे सुला के आ गई मम्मा के पास, और मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मुझे ऐसा कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे माँ ही नहीं बोलते हैं मुझे कि भाई हाँ इतना दिन हो गए, और इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए और अभी आप मायके में ही हो। मुझे पहले भी एक कमेंट हुआ था, लेकिन मैंने नज़र अंदाज कर लिया, नहीं उसके ऊपर नज़र डाली कि भाई हाँ ऐसा बोल रहे हो कि दीदी कहीं कुछ हुआ तो नहीं है कि आप मायके में ही आ गए। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि अभी मैं रहूं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई हूं मैं। होता ही है ना, अपने मायका दूर हो तो एक आस लगी रहती है कि बहुत दिनों के बाद जाएंगे यार मायके में, मम्मा के साथ मिलेंगे, पूरे रिश्तेदारी में मिलेंगे। तो वैसा ही रहता है, मेरा मन भी वैसा ही था।
तो अभी यही था मेरा ब्लॉग आज का, कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए यार, क्योंकि मैं अभी ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है मेरे ससुराल में कि भाई हाँ आप मायके में ही रहने के लिए आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोच के चलिए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं है कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि बेबी के साथ अकेले बहुत मुश्किल रहता है। इतनी लंबी जर्नी, 3 दिन की जर्नी होती है। दिल्ली पहुंचो, फिर दिल्ली से महाराष्ट्र तक जाओ, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो अकेले नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरी बेबी छोटी है। ऐसा तो है नहीं कि खुद चलना स्टार्ट कर दिया उसने, 3-4 साल की हो गई है और खाना पीना अच्छे से स्टार्ट कर लिया उसने, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। उसको खुद ही खिलाना पड़ता है, फीड करवाना पड़ता है अभी भी, तो चलना भी स्टार्ट नहीं किया उसने। तो कैसे हो सकता है, न्यू मॉम ही समझ सकती है कि कैसे करेंगे एक बेबी के साथ जर्नी। तो मेरे हस्बैंड आएंगे छुट्टी, मेरे फौजी साहब आएंगे छुट्टी, तभी मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तब आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगी मैं ये वाला ब्लॉग। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए, तभी मैं सबकी तरह आगे बढ़ पाऊंगी। तो